एडुकेशन कैरियर में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संविधान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। उससे जो बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भीम आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हतराशित पुनः समझौते में प्रावधान था। किसका प्रावधान था जी? यहाँ पे चार ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनीय स्थिति बनाए जाने का, दूसरा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और चौथा है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या होगा जी? ऑप्शन 4, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सुमेलित करना है जी कि फर्स्ट और ए बी सी और डी को जो है यहाँ चूज करना है 1 2 3 4 और 5 में। तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो फर्स्ट है क्या है? ए का 4 क्या होगा जी? 4। अब 4 में क्या है जी? ए में देखो सूरत विभाजन, क्या है? सूरत विभाजन। और यहाँ पे 4 में क्या है जी? सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। अगला है बी में क्या है जी? सांप्रदायिक अधिनिर्णय। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय वो जो है ऑप्शन क्या है जी? यहाँ पे 3। और 3 में यहाँ पे क्या है जी? 1932। क्या है? 1932। अगला है सी में क्या है जी? सर्वदलीय सम्मेलन। और सर्वदलीय सम्मेलन यहाँ जो आंसर इसका है 2। और 2 क्या है जी? 1928। अगला है डी में क्या है जी? पूर्ण स्वराज का संकल्प। पूर्ण स्वराज का संकल्प तो कब जी? इसका जो होगा 1, यानी कि 1929। क्या जी? 1929। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा जी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को इसमें भी सम्मिलित करना है। क्या जी? सुमेलित करना है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 क्या होगा जी? ऑप्शन 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन 1। तो इसमें ए में क्या है? यहाँ पे अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो है ए में, वो किसके शासन काल में हुआ था जी? तो इसमें 2 कौन था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। कौन था जी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। फिर ऑप्शन बी में है बी जो है यहाँ पे बी में क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में। फिर चलते हैं सी में है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो हुआ था यहाँ पे महात्मा गांधी के शासन काल में। ओके, महात्मा गांधी के समय। अगला है फिर यहाँ पे डी में जो है जो 3, यानी 3 में यहाँ क्या है जी? 3 में मोहम्मद अली जिन्ना। डी में है यहाँ पे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सूची जो है सो किसके समय? मोहम्मद अली जिन्ना के समय में। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी से। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसमें 4 ऑप्शन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का एडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा जी? ऑप्शन सी 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। क्या होगा जी? 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, यानी कब किया गया जी? ऑप्शन है यहाँ पे 1885, दूसरा 1875, सी में 1866 और डी में 1858। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी
कब नियुक्त किया गया था जी महारानी विक्टोरिया को सामग्री भारत की? 1858 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें 4 ऑप्शन है, जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, देश रजवाड़ों के अथाह स्थिति बनाए रखी जाए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का जो था उद्देश्य क्या था जी? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय भागीदारी प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1909, सी है 1911 और डी है 1920। तो इस समय जो आंसर होगा 1909। क्या होगा जी? ऑप्शन बी 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? जो 1909 में पारित किया गया। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है कि दैत्य शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सी में संघीय व्यवस्था की, डी में प्रांतीय व्यवस्था की। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था जी? इसमें ऑप्शन है, ए में राज्यों की स्वायत्तता, बी में प्रांतों में दोहरा शासन, सी में हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी में राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका जो आंसर होगा जी ऑप्शन बी। क्या होगा जी? ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी में एवी अलेक्जेंडर, सी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी में लॉर्ड एमरी। तो इसमें जो आंसर होगा जी डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा 15 का ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी सब सही है जी। संविधान निर्माण का अधिकार सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है, प्रांतीय समूहीकरण ये भी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसमें 4 ऑप्शन है जी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसमें से ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना
निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसमें ऑप्शन है डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या बेवेल योजना। तो इसका जो आंसर होगा जी ऑप्शन सी होगा, माउंटबेटन योजना। क्या होगा जी? माउंटबेटन योजना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से था, या कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं था, ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 19 में है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है जी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए में क्या है जी? ए में जो मिला रहा है यहाँ पे, ए में बात किया है तो ए में जो है सो 3 मिला रहा है। ए में है क्या जी? तो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम है तो प्रांतों में दैध शासन। ओके, चलते हैं बी में। बी क्या है जी? बी का 1, यानी बी में क्या है यहाँ? भारत सरकार अधिनियम। ये था भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 की बात किया तो यहाँ पे क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता। ओके, चलते हैं सी में। सी मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो इसका जो होगा 4 क्या होगा? सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला है डी में। तो डी में क्या है जी? 2, यानी डी क्या है? भारत परिषद अधिनियम। और 2 में इसमें क्या है जी? सती प्रथा का अंत। उसके बाद है ई में क्या है जी? 5, ई में 5। तो ई है क्या इसमें? ई यहाँ पे है कि अधिनियम 1858, अधिनियम 1858 जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्या आया? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, यानी किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो यहाँ जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? कहता है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? पहला है ऑप्शन यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1991, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा दिया गया, यानी किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है और कब? तो यहाँ जो ऑप्शन है जी, ऑप्शन यहाँ पे 1909, 1919, 1935 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसमें ऑप्शन है 1935 या 1919, 1904 या 1858। तो इसका जो आंसर होगा अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के द्वारा। तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन 2 जो होगा बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ओके थैंक्स। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।